इस टाइप के डिजिटल एसेट, वर्चुअल डिजिटल एसेट के लेन देन की बात करें तो इंडिया कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे कर लेता है। और यही रीज़न है कि हम नई ग्रोइंग टेक्नोलॉजी के साथ अपने जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कहीं ना कहीं आगे ले जाने में असमर्थ हो पा रहे हैं। रीज़न ये है कि जो दूसरे देश हैं वहाँ पर नई टेक्नोलॉजी या नए सिस्टम, जैसे कि क्रिप्टो की ही बात करें या फिर NFT की बात करें या वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात करें, तो वो लोग कहीं ना कहीं इनको आगे लेकर आते हैं और यही उनकी ग्रोथ का रीज़न है। बिटकॉइन US में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है, सबने देखा है। अभी उसी के राह पर चलता हुआ एक और रिपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है गैजेट 360 की तरफ से। ये NDTV का वेंचर है। यहाँ पर लिखा जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है 4 सितंबर 2024 को 6:28 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये कह रहे हैं जापान फाइनेंशियल रेगुलेटरी मे कट क्रिप्टो टैक्स, यानी कि जापान की जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी है वो क्रिप्टो से टैक्स को ख़त्म कर रही है या करने की कोशिश कर सकती है। इनकरेज इन्वेस्टर्स टू इंगेज विद BDA वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो क्रिप्टो से टैक्स, जापान में क्रिप्टो से टैक्स बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। रीज़न ये है कि वहाँ की जो अथॉरिटी हैं या फाइनेंशियल रेगुलेटरी हैं वो लोगों को वर्चुअल डिजिटल एसेट में इंगेज करने के लिए, यानी कि इन्वेस्टर को प्रेरित कर रही हैं कि आप वर्चुअल डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करो। द FSA आल्सो वर्किंग टू फाइनलाइज द एक्सटेंट टू विच BDA कैन बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल एसेट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टारगेट। यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को ये बताया जा रहा है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को भी आप फाइनेंशियल एसेट के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए इंडिया में तो 30% टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, जबकि जापान में वहाँ की फाइनेंशियल रेगुलेटरी क्रिप्टो से और वर्चुअल डिजिटल एसेट से टैक्स को ख़त्म कर रही हैं। और ऐसा मतलब इन्वेस्टर को डिजिटल एसेट में वर्चुअल डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करने के लिए या इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, इंडिया में भी इसी तरीके के रूल बनने चाहिए? तो देखते हैं फिलहाल यहाँ पर क्या होता है। फिलहाल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।